वन में अलॉट हुआ, आप कुछ करने नहीं गए, सीधे राउंड टू में एंट्री ली। अपग्रेड में क्या फायदा होगा, अगर आपको कॉलेज अपग्रेड नहीं भी हुआ तो भी आपका राउंड वन का कॉलेज आपका सेफ है। कई बार अपग्रेड में डाउनग्रेड भी हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, अगर आपको गलती से डाउनग्रेड हो जाता है, यानी खराब कॉलेज आपने भर दिया और वो मिल गया, तो आप उसको एक्सेप्ट कि जितने भी कॉलेजेस आप उठा के देख लो 3.5 लाख के आसपास, मैक्स टू मैक्स 3.5 लाख के आसपास गया हुआ है, यानी कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 3.5 लाख गई हुई है। अब सेकंड राउंड में बच्चे बड़े टेंस हो रखे कि क्या यूपी के अंदर खेल चलता, ओपन राउंड की वो रहती है, बढ़ भी सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में, जहां पर आपकी एमबीबीएस की कट ऑफ क्या रही है। राउंड वन की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहां पर एक तरफ आपके कॉलेजेस हैं और दूसरी तरफ आपकी ऑल इंडिया रैंक है कि किस रैंक तक ये कॉलेज मिला हुआ है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि राउंड वन में बहुतों ने प्राइवेट कॉलेजेस भरे थे, लेकिन राउंड टू में बहुत सारे ऐसे बच्चे एक्सपेक्टेड थे कि राउंड वन में ना भर के उनको राउंड टू में भरने थे, लेकिन राउंड वन की जो कट ऑफ आई है उसे देखकर उनके होश उड़ गए कि अब राउंड टू में मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि राउंड वन में उन्होंने कॉलेजेस नहीं डाले थे प्राइवेट के। तो ऐसी कंडीशन में अब उनके सामने सवाल जवाब यही आ रहा है कि निकल के कि सर क्या सेकंड राउंड में मेरी रैंक इतनी है, क्या मुझे सेकंड राउंड तक वो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इवन बहुत सारे बच्चों को अभी भी मैंने नोटिस कर रहा हूं कि उनको अभी 2-4 चीजों में अभी भी दिक्कत आ रही है, और वो दिक्कत क्या है, 2-4 टर्म। एक होता है फ्री एग्जिट, इसको लेके दिक्कत, अपग्रेड इसको देके, और एक रिजाइन। ये तीनों चीजों से रिलेटेड बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, सो प्लीज जाके वॉच आउट जरूर किया करिए। फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि अगर आपको राउंड वन में कोई कॉलेज मिल गया है, यानी कि राउंड वन में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आप उस कॉलेज को लेना नहीं चाह रहे हैं, तो कुछ मत करिए, शांति से बैठ जाइए, डॉक्यूमेंटेशन मत जाइए, जहां वेरीफाई कराने मत कराइए, कुछ मत करिए। यानी कि राउंड वन में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, चुपचाप शांति से बैठ जाओ। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री एग्जिट। यानी कि अलॉट होने के बाद अगर तुम फ्री हो गए हो तो समझ जाना कि आपका क्या है, फ्री एग्जिट है। अपग्रेड का मतलब क्या होता है, अगर आपको राउंड वन में कोई कॉलेज मिल गया है और अलॉट होने के बाद आप चाहते हैं कि उस कॉलेज को थोड़ा अपग्रेड कराया जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो कॉलेज मिला है वहां जाओगे, वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फीस वगैरह जमा करनी होगी। जमा करने के बाद उनको बोलना होगा कि भैया हमें अपग्रेड में जाना है। क्या कराना है, अपग्रेड में जाना है। दैट मीन्स अपग्रेडेशन घर बैठे नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स जाने पड़ेंगे सबमिट करने के लिए, वहां पर फीस भरनी भी पड़ेगी, तब जाके आप अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। ऐसे अपग्रेड नहीं करा सकते। अगर आप राउंड टू में डायरेक्ट एंट्री मानेंगे तो उसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। आप ऐसा मत करना कि राउंड वन में अलॉट हुआ, आप कुछ करने नहीं गए, सीधे राउंड टू में एंट्री ली। अपग्रेड में क्या फायदा होगा, अगर आपको कॉलेज अपग्रेड नहीं भी हुआ तो भी आपका राउंड वन का कॉलेज आपका सेफ है। कई बार अपग्रेड में डाउनग्रेड भी हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, अगर आपको गलती से डाउनग्रेड हो जाता है, यानी खराब कॉलेज आपने भर दिया और वो मिल गया, तो आप उसको एक्सेप्ट मत करना, आप अपने राउंड वन के कॉलेज को ही फाइनलाइज कर लेना। समझ गए, फ्री एग्जिट, राउंड वन, रिजाइन। रिजाइन का क्या मतलब होता है, जब आप कॉलेज को छोड़ते हो। क्यों छोड़ोगे भैया, कॉलेज कौन छोड़ना चाहता है, कॉलेज तब छोड़ा जाता है ऐसी कंडीशन में, मान लो आप किसी एमसीसी की काउंसलिंग करते हैं और आपको स्टेट की भी करते हैं। ऐसी कंडीशन में एमसीसी से आपको कोई घटिया, मतलब घटिया तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन स्टेट में आपको उसी कंडीशन पर उसी समय में 2-4-5 दिन पहले या बाद में आपको कोई अच्छा टॉप का कॉलेज मिल गया। ऐसी कंडीशन में आपको एमसीसी को बोलना पड़ेगा, भैया सुनो, जो आपने मुझे कॉलेज दिया है मैं उसको रिजाइन करता हूं। रिजाइन और अपग्रेडेशन में अंतर है। रिजाइन का मतलब है कि वो कॉलेज अब आपको किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। अपग्रेडेशन का मतलब अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो राउंड वन वाला कॉलेज आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। तो रिजाइन तब करते हैं जब आप अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आपको स्टेट में मिल गया है तो आप एमसीसी को बोलोगे टाटा बाय बाय, मैं अपने स्टेट में जा रहा हूं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझनी चाहिए, हर बार मैं बताता रहता हूं, तो मुझे लगा कि अभी भी बताना थोड़ा सा जरूरी है।
बहुत सारे बच्चों के इसके बीच में डाउट आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने बताया, होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं सो प्लीज मैंने आपको बोला हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, किसी बच्चे को इसमें से किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, जाइए कोऑर्डिनेट करिए, डेफिनेटली मैं आपको गाइड कर दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूं। इन सब चीजों का कोई मेरे पास कोई स्कैनर नहीं है, ना मैं कोई आपको नया नंबर लिख के देने वाला हूं कि यूपीआई कर देना या पेटीएम कर देना या ये सब कर देना, इतने रुपए में मैं बता दूंगा कौन सा कॉलेज मिलेगा, इतने रुपए में बता दूंगा मैं कौन सा कॉलेज बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली सिंपली। तो ये कुछ कॉलेजेस है और उनकी लिस्ट है, राउंड 2 में क्या जाएगी, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या जानना चाहते हो, मिलेगा नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, जाके कोऑर्डिनेट कर लेना, ठीक है। शारदा यूनिवर्सिटी क्लोज हुआ 86,000, जो कि वन ऑफ द टॉप, सभी शारदा 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 चिल्लाते रहते हैं, टॉप का ही कॉलेज है। हिंद सीतापुर के अंदर कॉलेज है, 1,21,000 के आसपास देखने को मिला है। केडी मथुरा 1,24,000 के आसपास देखने, इस बार कट ऑफ में बहुत वेरिएशंस देखने को मिला है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। यूनाइटेड कॉलेज है प्रयागराज के अंदर 1,20,000, जबकि न्यू कॉलेज है। सुभारती मेडिकल कॉलेज 1,91,000 पर क्लोज हुआ है। मुजफ्फरनगर के अंदर कॉलेज है 1,22,000। रामा हापुड़ के अंदर, सॉरी कानपुर वाला है, जिसके अंदर 2,12,000 है। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ के अंदर है 2,30,000 का। सुभारती 1,91,000। मेडिकल कॉलेज मेरठ के अंदर है। रामा ये कानपुर वाला है, ठीक है। एक सेकेंड, जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़, ये दो बार आ गया क्या। एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा है। नारायणा मेडिकल कॉलेज 3,23,000 के आसपास देखने को मिला है। प्रसाद ये जो लखनऊ के अंदर है। श्री वेंकटेश्वर अमरोहा के अंदर है 3,23,000। ए जय संगल IMS शामली के अंदर है 2,90,000। सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव के अंदर है 3,06,000। रोहिलखंड के अंदर है माइनॉरिटी का कॉलेज है 3,23,000। श्री सिद्धि विनायक है, ये MCH कहां पर है 3,23,000। ये सारे कॉलेजेस हैं, इनको एक बार लिस्ट को अच्छे तरीके से देख लेना कि किस कॉलेज की कहां पर कौन कौन सा, श्री वेंकटेश्वर, रोहिलखंड, डॉक्टर BS, पर ये जितने भी आपको कॉलेजेस दिख रहे होंगे। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, और वो ये दिखाई दे रही है कि इस बार की कट ऑफ में यूपी में बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिले हैं। अब बच्चे परेशान हैं कि क्या मुझे मिलेगा। होपफुली मैं सब कुछ देखने के बाद मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि जितने भी कॉलेजेस आप उठा के देख लो, 3.5 लाख के आसपास, मैक्स टू मैक्स 3.5 लाख के आसपास गया हुआ है, यानी कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 3.5 लाख गई हुई है। अब सेकंड राउंड में बच्चे बड़े टेंशन हो रखे हैं कि क्या यूपी के अंदर खेल चलता है, ओपन राउंड की वो रहती है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, होपफुली हो सकेगा बढ़ जाए, तो ये ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स जाएगी, तो 4 से 4.5, 4.5 या मैक्स दिखाई दे रहा है मुझे। सो आपके लिए ऐसे में बढ़िया चीज क्या होगी, तो मेरे हिसाब से बढ़िया चीज ये होगी कि आप प्राइवेट कॉलेजेस ऑप्ट कर रहे हैं, यूपी से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कोशिश करिए किसी और स्टेट में भी अगर आप काउंसिल कर सकते हैं, किसी और स्टेट में भी अगर जाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, जिसकी भी रैंक थोड़ी सी भी ज्यादा है, जिसको यूपी में पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी क्या लग रही है, कम लग रही है, वो दूसरे तरफ बढ़ सकते हैं, वहां ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यूपी के अंदर थोड़ी सी इस बार की संभावना मुश्किल लग रही है। कहाँ जा सकते हैं, कहाँ आपका एडमिशन हो सकता है, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स के अंदर आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो इसी बजट में, इसी में अगर आप जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, इवन मैंने यहाँ भी नंबर दे रखा है, आप एक बार कोऑर्डिनेट करिए, डेफिनेटली हम आपको बता देंगे कौन सा कॉलेज आपको किस बजट में कहाँ मिल सकता है। इसके लिए गाइडेंस नहीं है, मैं कोई काउंसलर नहीं हूं, मैं कोई आपका एडमिशन नहीं करा रहा हूं, ना ही मुझे कोई ऐसी फीस। एक हमारा पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस का रहता है, वो 1000 रहता है, सजेशन उसमें भी फ्री है। अगर आप पूछेंगे सजेशन चाहेंगे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, मुझे कोई यूपीआई। पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस का एक चार्ज रहता है, वो भी मिनिमल है 1000 रुपीज, जिसमें हम पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे आपको। समझ रखते हो कि मैंने क्या अमाउंट लिया है, क्या आपको कोड किया है। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब इस राउंड में बताऊंगा तो 1000 रुपए, अगले राउंड में बताऊंगा तो फिर कुछ और होगा, उससे अगले राउंड में कुछ बताऊंगा तो कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब तक काउंसलिंग नहीं होगी तब तक आप कभी भी मुझे मैसेज, इवन देखो आप नोटिस करोगे ऐसे भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई करता हूँ। तो जब तक आपकी काउंसलिंग खत्म नहीं होगी तब तक आप हमसे काउंसिल ले सकते हैं, हर एक चीज से रिलेटेड, चाहे वो रिजाइन हो, चाहे अपग्रेड हो, किसी भी चीज से, और उसकी पेमेंट उसकी मात्र और मात्र 1000 रुपीज है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बाकी मैंने बताया वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यही सब कुछ बताना था, किसी को अगर डाउट क्वेरीज रह जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आप जाके हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आज बहुत ही शुभ दिन है, सबको पता ही होगा, बहुत अच्छा दिन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।